हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक में भी बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो वीडियो को आराम से सुनना, पूरा सुनना और आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा। करंट अफेयर तो आपका कवर होगा ही और साथ में आपकी स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, डीआरडीओ के लिए, रेलवे के लिए, हर पेपर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑलरेडी मैं दिल्ली पुलिस के लिए 9 वीडियो जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। सभी वीडियो का जो लिंक है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आपको सारी की सारी जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहाँ जाके सारी वीडियो सुन सकते हो। आपकी जीके जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर आप 1 से लेके सारी वीडियो एंड तक सुनोगे तो। डीआरडीओ के लिए भी मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। जीके की 50 से ऊपर वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जीके वीक है तो एक बार आप वीडियो सुन के देखना, आपको ऑटोमेटिक जीके जो है वो याद हो जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पहला गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र भारत में कहाँ पे खोला गया है। यानी ये जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भारत में कौन सा राज्य किस मामले में पहले नंबर पे आया है, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो पहला गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र भारत में कहाँ पर ओपन हुआ है, तो आंसर क्या आएगा इसका, महराजगंज में ओपन हुआ है। और महराजगंज कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। अब आपको यहाँ से एडिशनल चीजें क्या याद रखनी है, ये तो हमारा करंट का क्वेश्चन हो गया कि पहला गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ ओपन हुए हैं, तो महराजगंज हो जाएगा। महराजगंज कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। अब यहाँ से स्टैटिक हम क्या याद करेंगे, स्टैटिक हमें ये याद करना है कि अगर हमें किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा बताना है तो हम दो चीज़ के हिसाब से बता सकते हैं, या तो हम एरिया के हिसाब से या फिर हम पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर हम एरिया के हिसाब से भारत की बात करें कि भारत में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा, राजस्थान। और एरिया के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा, गोवा। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, यूपी है। और सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, सिक्किम है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। आपको ये याद होना चाहिए, ये फिक्स ही रहेगा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। उसके बाद कोई भी राज्य आता है उसका सीएम और गवर्नर आपको करंट में कौन सा है वो याद होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है। और गवर्नर कौन है यहाँ की, तो आनंदीबेन पटेल है। सीएम और गवर्नर लेटेस्ट है, अभी के अनुसार है। अगर आप ये वीडियो बहुत टाइम बाद देख रहे हो तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उस टाइम का सीएम और गवर्नर आप जरूर चेक कर लेना। मैंने वर्तमान में सीएम और गवर्नर कौन है ये आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, पहला कवक पार्क कहाँ खोला गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। अब उत्तराखंड का नाम आया है तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, भी देहरादून है। उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। त्रिवेंद्र सिंह रावत आपको याद रखना है। और गवर्नर कौन है वर्तमान में यहाँ की, तो बेबी रानी मौर्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में पहली शहद प्रयोगशाला कहाँ खोली गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आनंद। आनंद जिला है ये। और ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात के अंदर है। अब यहाँ पे गुजरात का नाम आया है तो गुजरात की कैपिटल क्या है, तो गुजरात की कैपिटल है भी गांधीनगर। गुजरात के वर्तमान में सीएम कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विजय रूपानी। वर्तमान में यहाँ के सीएम है विजय रूपानी। और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जो है वो वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है, यानी भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल, एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मथुरा। और मथुरा कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश की डिटेल मैंने आपको बताई है। कैपिटल लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे है। सीएम योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला कचरा कैफे कहाँ पर ओपन हुआ है। जो कचरा होता है इसका जो कैफे है वो कहाँ खोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंबिकापुर। और अंबिकापुर कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम कौन है, तो आंसर क्या आएगा, भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जो है जो वर्तमान में सीएम है छत्तीसगढ़ के। और गवर्नर कौन है यहाँ की, तो अनुसुईया उइके।
अनुसुईया उइके जो है वो वर्तमान में यहाँ की गवर्नर है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक कहाँ ओपन हुआ है। जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं जैसे फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इसका जो क्लिनिक है वो पहला कहाँ ओपन हुआ है भारत में, तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। और भोपाल कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, अभी भोपाल है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है वर्तमान में, शिवराज सिंह चौहान है। और गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल यूपी की भी है और मध्य प्रदेश की भी है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ ओपन किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोएडा। और नोएडा भी कहाँ पर है, यूपी के अंदर है। अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें जो है वो याद होनी शुरू हो जाएगी। अभी जितने भी स्टेट हैं, अगर आप लोगों का आगे एग्जाम है तो जितने भी स्टेट हैं उन्होंने बहुत सारी योजनाएं शुरू कर रखी है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो 25+ योजनाएं हैं मध्य प्रदेश की, इतनी ही योजनाएं उड़ीसा की है, इतनी योजना आंध्र प्रदेश की भी है। तो अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला तो मैं योजनाओं के ऊपर भी आप लोगों को वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूंगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरे चैनल पे योजनाओं की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि हर स्टेट की बहुत सारी योजनाएं हैं तो उनको सबको नोट डाउन करके आप लोगों को मैं हमेशा नोट डाउन करके ही पढ़ाती हूँ। मैं कहीं से स्क्रीनशॉट नहीं लेती हूँ, पहले मैं खुद अपनी कॉपी पे नोट्स बनाती हूँ, उसके बाद में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि इससे कंसेप्ट जो है आप लोगों के एकदम क्लियर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला केबल रेलवे पुल कहाँ बनाया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर भारत का राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर अब भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत में टोटल राज्य कितने हैं, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 28। और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। याद रखना है 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि कौन से 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको मर्ज कर कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगर मेरी पहले वाली वीडियो आप लोगों ने सुनी है तो मैंने उनमें ये अच्छे से आपको बता रखा है। तो जम्मू कश्मीर अब यूटी है और यूटी के अंदर उपराज्यपाल होते हैं। तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बने थे, तो वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे वो अब हमारे 14th नंबर के कैग बन चुके हैं। और जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल कौन बने हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मनोज सिन्हा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला डायनासोर पार्क कहाँ खोला गया है, तो ये रायौली में खोला गया है। और ये कहाँ पर है, गुजरात में है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, सीएम विजय रूपानी है और गवर्नर कौन है, यहाँ के आचार्य देवव्रत है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ ओपन हुआ है, तो ये उत्तराखंड में ओपन हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। तो उत्तराखंड की डिटेल मैंने आपको बता दी है। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है और गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। ठीक है, और सीएम बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए, भी 25 साल। और गवर्नर बनने के लिए कितनी चाहिए, 35 साल चाहिए। और अगर आपसे पूछे इनकी रिटायरमेंट आयु क्या होती है, तो इनकी रिटायरमेंट आयु कोई भी नहीं होती है, नो एज लिमिट होती है, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। टोटल मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लिए हैं, उसके साथ साथ मैंने जितनी भी आपको एडिशनल चीज़ें बताई है वो आपको ज़रूर याद रखनी है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।